हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छा, आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब रिमझिम का पाठ नंबर 6, जिसका नाम है चिट्ठी का सफर। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि जब चिट्ठी हमारे पास आती है तो वो कैसे आती है और चिट्ठी से जुड़े हुए कुछ तथ्य, कुछ इंफॉर्मेशन हम इस चैप्टर में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। ओके, तो अब आप ये देखिए, ये एक हमारे पास पत्र है, चिट्ठी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे एक एड्रेस दिखाई देगा और यहाँ पे एक डाक टिकट दिखाई देगी। यहाँ पे भी आपको कुछ तो कॉमन नजर आ रहा होगा। ये जो लेटर है, ये जो चिट्ठी है, ये थोड़ी अलग है पहले वाले से, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज है। देखिए, और यहाँ पे भी मैंने आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाए हैं चिट्ठी के। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कुछ सभी में कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे सब में एक एड्रेस लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे है श्री ब्रह्म मेहता 51 आउटरम स्क्वायर न्यू दिल्ली, और यहाँ पे पिन कोड दिया है 1। यहाँ पे भी एड्रेस दिया है, यहाँ पे भी एड्रेस दिया है, इधर भी एड्रेस दिया है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया 8 गोखले रोड कैलकाटा, और यहाँ पे दिया है पिन कोड 700020। और यहाँ पे तीनों लेटर्स में स्टैम्प भी लगी हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें लेटर्स को सही जगह पे पहुंचाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। अब चिट्ठी का सफर कैसे पूरा होगा? चिट्ठी का सफर तभी पूरा होगा ना जब भेजने वाले से उसके पास चिट्ठी पहुंच जाए जहां पे उसे भेजा गया है ना? तो ये जो सफर है ये पूरा कैसे हो, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? डाक टिकट और पूरा पता। तो डाक टिकट क्या होती है? डाक टिकट हमने अभी साइड में छोटी सी टिकट देखी थी पत्र के, उसको हम कहते हैं डाक टिकट। छोटी सी पिक्चर बनी हुई थी राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ। तो डाक टिकट हमें बताती है कि किसी व्यक्ति ने कितने रुपए दिए हैं पोस्टल सर्विस को, मतलब जो हमारी इंडियन पोस्ट ऑफिस है उसको हमने कितने रुपए दिए हैं, और व्यक्ति जो डाक भेज रहा है, जो चिट्ठी भेज रहा है, उसको कौन सी सर्विस चाहिए, किस तरह की सर्विस चाहिए पोस्ट ऑफिस से। और दूसरी चीज जो हमें जरूरी है अपनी चिट्ठी के सफर को पूरा करने के लिए, वो है उसका पूरा पता। अब जब हम भेजने वाले चिट्ठी मिलने वाले का पूरा पता नहीं लिखेंगे तो कैसे उस तक चिट्ठी पहुंचेगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप जाइए और किसी मैम की, फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में कोई सोफिया मैम है, तो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप सोफिया मैम को जाकर के ये नोटबुक दे के आइए और सोफिया मैम आपको उस रूम में मिलेंगी, तो आप इजीली जाकर दे पाओगे, है ना? लेकिन अगर मैं आपको नहीं बताऊं कि सोफिया मैम कहाँ पढ़ाती हैं, वो कहाँ होती है, कौन से रूम में है, कहाँ उनकी क्लास है, तो आपको परेशानी होगी ना। और हो सकता है कि अगर आप नए हैं स्कूल में और आप नहीं जानते हैं कि सोफिया मैम कैसी दिखती हैं, कौन है, तब तो आप पहुंचा ही नहीं पाओगे। तो जब हम किसी के पास कोई चीज भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसका पूरा पता लिखना होता है। अब पूरे पते में क्या क्या चीजें आती हैं? जहां वो रहता है उस बिल्डिंग का नंबर, गली कहाँ पे वो बिल्डिंग है, मोहल्ला कि वो बिल्डिंग और वो गली कौन से मोहल्ले या कस्बे में है, फिर उसके बाद शहर कि वो कौन से शहर में है व्यक्ति, उसके बाद कौन सा राज्य है। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक पिन कोड भी होता है जिसको हम पोस्टल इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि हमें एड्रेस के बारे में बताती है, राइट? अब देखिए, यहाँ पे आपको सामने एक एड्रेस दिख रहा होगा, नीले रंग से लिखा है, हल्के नीले रंग से लिखा है हाउस नंबर 214। तो ये हमारा बिल्डिंग का नंबर है।
अगला पीले रंग से लिखा है गली नंबर 3। अब ये गली है जिसमें ये हाउस नंबर है। अब बहुत सारी गली होंगी, उन गलियों में बहुत सारे घर भी होंगे जिनके अलग अलग नंबर होंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी गली का कौन सा हाउस नंबर। अब किस जगह की गली? अब हरे रंग से यहाँ पे लिखा है आगे राजीव नगर। अब उसके बाद गहरे नीले रंग से लिखा है दिल्ली, कि ये जो पूरा एड्रेस है ये दिल्ली का है। दिल्ली में राजीव नगर, राजीव नगर में गली नंबर 3, गली नंबर 3 में हाउस नंबर 214। अब लाल रंग से ये जो लिखा है यहाँ पे पिन कोड, जिसको हम पोस्टल इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, ये क्या है? अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे भारत देश में एक ही नाम के कई सारी जगह हो? जैसे दिल्ली तो हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, हमारा कैपिटल है दिल्ली, तो हमारी राजधानी है हमारे देश की। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं जैसे रामनगर या यमुना विहार या सरस्वती विहार, इस तरह के कुछ कुछ छोटे छोटे शहर हो सकते हैं जो कि पूरे भारत में अलग अलग मतलब सेम नाम से अलग अलग शहर हो सकते हैं पूरे भारत में कई जगहों पे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने सरस्वती विहार में एक चिट्ठी भेजी, तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन से वाला सरस्वती विहार है? ये मुंबई वाला सरस्वती विहार है कि दिल्ली वाला सरस्वती विहार है? तो ये जो पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, मतलब पिन कोड जो होता है, जो यहाँ पे लाल रंग से लिखा गया है 110086, मतलब 110086, तो ये पोस्टल इंडेक्स नंबर हमको बताता है कि ये दिल्ली वाली जगह है या मुंबई वाली जगह है। तो हर एक जगह का एक अलग पोस्टल नंबर इंडेक्स नंबर होता है, ये हमें मदद करता है जानने में एड्रेस को। चाहे उस जगह की, उस नाम की कितनी भी जगहें क्यों ना हो, अगर हमने पोस्टल इंडेक्स नंबर लिखा है मतलब पिन कोड नंबर लिखा है, तो हमारा पत्र एकदम सही जगह पे पहुंचेगा, राइट? तो आप भी अपने जगह का पोस्टल इंडेक्स नंबर पता करिएगा कि हमारे जहां हम रहते हैं उस जगह का पोस्टल इंडेक्स नंबर क्या है। जैसे जहां हमारा स्कूल है उसका भी पता करिएगा कि क्या है, और जहां आप रहते हैं उसका भी पता कीजिएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। बदलता सफर। अब ये जो सफर है चिट्ठी का, ये हमेशा से बदलता आया है, ये वैसा नहीं है हमेशा से जैसा हम आज देखते हैं। हमें बहुत अलग अलग हमने अलग अलग तरीकों से चिट्ठियां एक जगह से दूसरी जगह पे भेजी है, तो उन तरीकों को देखते हैं कि क्या है वो तरीके। तो पहला जो तरीका है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठियां भेजते थे, वो है कबूतर। तो दो तरह के कबूतर होते हैं, दो तरह की स्पीसीज होते हैं कबूतर की, एक हुमर, एक गिराबाज। तो ये दो तरह के कबूतर होते हैं जिनको अक्सर इस्तेमाल किया जाता है चिट्ठियां एक जगह से दूसरी जगह भेजने में। तो जो बहुत अच्छे कबूतर, बहुत हेल्दी कबूतर जो होते हैं, वो एक दिन में लगभग 1000 किलोमीटर तक की भी दूरी तय कर लेते हैं, और ये 8 से 10 साल तक अपनी सर्विस हमें दे सकते हैं चिट्ठियां एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की। इसके अलावा हरकारे या घुड़सवार हरकारे। अब हरकारे क्या होता है? हरकारे वो व्यक्ति होते हैं, वो इंसान होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे चिट्ठी ले जाने का काम करते हैं। आपने टीवी में किसी फिल्म में अक्सर देखा होगा, जब कोई राजा महाराजा होते हैं वो अपने लेटर्स या अपने संदेश जब किसी दूसरे राजा को या किसी दूसरे व्यक्ति के पास भिजवाते हैं, तो वो किसी व्यक्ति के हाथ से ही भिजवाते हैं। तो वो व्यक्ति या तो पैदल चल के जाता है या फिर वो घोड़े पे चढ़ के जाता है, तो उनको हम कहते हैं हरकारे। इसके अलावा पोस्ट कार्ड एक तरीका है जिससे हम अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। टेलीग्राम एक तरीका है जिससे हम बहुत जल्दी अपनी जो इंफॉर्मेशन, जो हमारा मैसेज है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तो टेलीग्राम बहुत फास्ट होता है।
इसके अलावा मनी ऑर्डर एक तरीका है जिससे हम पैसे एक जगह से दूसरी जगह भिजवा सकते हैं। जैसे आजकल अगर आप देखेंगे तो मनी ऑर्डर बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन ही पैसे ट्रांजैक्ट कर देते हैं कि अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं तो बजाय मनी ऑर्डर भेजने के मैं ऑनलाइन ही भेज दूंगी, फोन से, फोन पे या फिर भीम या फिर और कुछ इस्तेमाल करके, कोई और ऑनलाइन सर्विस इस्तेमाल करके। लेकिन मनी ऑर्डर भी एक तरीका है जिससे पहले पैसे भेजे जाते थे और अब भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट क्या होते हैं? अब स्पीड का मतलब होता है तेजी से, है ना? तो या रफ्तार जिसकी ज्यादा हो। वैसे तो स्पीड का मतलब होता है रफ्तार, लेकिन स्पीड पोस्ट की अगर हम बात करें तो वो पोस्ट होता है या वो उस तरह की चिट्ठी होती है जो बहुत स्पीड से, बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा दी जाती है। तो इसके चार्जेस भी अलग होते हैं और इस तरह से और अलग तरह के पत्र होते हैं जो हम आज एक दूसरे को भेज सकते हैं। अब ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये है एक मनी ऑर्डर का। जब मनी ऑर्डर होता है उसमें ये सारे इंफॉर्मेशन होती है कि आप किसको भेज रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है पे टू, तो यहाँ पे किसको भेजा जा रहा है, उसका एड्रेस क्या है, यहाँ लिखेंगे आप किसने भेजा है, भेजने वाले का एड्रेस। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस मनी ऑर्डर में होती है। इसके अलावा ये है टेलीग्राम। टेलीग्राम मैंने बताया आपको कि ये बहुत जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा दिए जाते हैं, लेकिन इसमें ये दिक्कत होती थी कि आप पूरा का पूरा पत्र जैसे नहीं लिख सकते। यहाँ पे हर एक शब्द लिखने के पैसे लगते हैं, तो आप जितने ज्यादा शब्द लिखेंगे उतने ज्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो टेलीग्राम यूजुअली इस तरह के होते हैं, जैसे इसमें लिखा है रीच्ड सेफली, मतलब मैं आराम से पहुंच गया। अब आप इसमें पूरी की पूरी बात नहीं लिख सकते कि मैं पहुंच गया था, मैं उस दिन पहुंचा, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई और मैंने आके ये काम किया या मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप ये सारी चीजें टेलीग्राम में नहीं लिख सकते। टेलीग्राम में सिर्फ आप इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखोगे और बाकी जो सारी इंफॉर्मेशन अगर हमको भेजनी है, बाकी सारा जो मैसेज हमको भेजना है, उसके लिए हमें नॉर्मल लेटर या पोस्ट कार्ड भेजना होगा। अभी जो तीसरा एग्जांपल आपके सामने है ये है स्पीड पोस्ट का। अब स्पीड पोस्ट में यहाँ पे ये जो एक स्टैम्प या यहाँ पे ये जो स्टिकर जैसा चिपका है, ये हमको दिखा रहा है कि ये एक स्पीड पोस्ट है और स्पीड पोस्ट के लिए पैसे भी ज्यादा लगते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी पहुंचा दिया जाता है अपने रिसीवर के पास। मतलब जिसके लिए हमने भेजा है ये पत्र, उसके पास बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो यहाँ आप लिखेंगे उसका एड्रेस जिसको आप भेज रहे हैं और यहाँ आप लिखेंगे अपना एड्रेस कि कौन व्यक्ति है जो इसे भेज रहा है। अब हम जान चुके हैं कि पत्र क्या होते हैं, पत्र भेजने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन जरूरी होती है और पत्र कितने तरह के होते हैं और पत्र का सफर क्या है। तो अब आपके लिए एक काम है, आप अपने किसी मित्र को पत्र लिखिए और बताइए कि आपने लॉकडाउन का समय कैसे बिताया। तो आपको अपने मित्र को बताना है कि आपने लॉकडाउन का टाइम जो है वो कैसे स्पेंड किया। तो उसके लिए आप अपने मित्र का एड्रेस लिखेंगे, उसका घर का पता पूरा का पूरा कि कौन सा घर का नंबर क्या है, कौन सी गली में रहता है, कौन से मोहल्ले में रहता है, फिर कौन से शहर में रहता है, उसका राज्य कौन सा है, ये सब लिखेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि लॉकडाउन में आपने क्या क्या किया। फिर उसके बाद आप अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं, लिखेंगे कि कौन व्यक्ति है जिसने उनको लेटर भेजा है। ओके, अब इसी पे बेस्ड, इसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड आगे कुछ काम है जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और बाहर मत जाइए फालतू में। बाहर जाना है तो मास्क लगा के जाइए। ओके, बाय, टाटा।